हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारी नियम्स कानून फैमिली में। आज के इस वीडियो में हम रेंट कंट्रोल एक्ट से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट देखेंगे, जो कि अमन क्लबवाला वर्सेस फिदा हुसैन साहब 1964 के केस में दिया गया था। इस केस में हम जानेंगे कि कोर्ट किस तरीके से ये डिटरमाइन करती है कि दोनों पार्टीज के बीच में रिलेशन लेसी और लेसर का है या फिर लाइसेंसी और लाइसेंसर का, वो भी ऐसे सिचुएशन में जब एग्रीमेंट को रीड करने के बावजूद दोनों पार्टीज के बीच में रिलेशन डिसाइड नहीं हो पा रहा हो। तो चलिए अब बिना देरी किए आते हैं केस के फैक्ट्स पर। इस केस में अपीलेंट यानी कि अमन क्लब वाला अपनी बिल्डिंग को म्यूनिसिपल कमिश्नर से लाइसेंस लेकर मार्केट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिस मार्केट में बिल्डिंग ओनर से यानी कि अमन क्लब वाला से परमिशन लेकर कई सारे लोग अपनी दुकान लगाते हैं। इन्हीं में से एक दुकान फिदा हुसैन साहिब की भी होती है, जो कि इस केस में रेस्पोंडेंट है। इनका विवाद अपीलेंट द्वारा अपॉइंटेड कॉन्ट्रैक्टर से हो जाता है, इस आधार पर कि दुकान का जो किराया कॉन्ट्रैक्टर मांग रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से फिर फिदा हुसैन साहिब सूट फाइल कर देते हैं। तो कोर्ट इस केस को रिजोल्व करने के लिए सबसे पहले ये डिसाइड करती है कि दोनों पार्टीज के बीच में रिलेशन क्या है, यानी कि फिदा हुसैन साहिब लाइसेंसी है या लेसी, और यही इस केस का लीगल इशू भी बनता है। इस लीगल इशू को सबसे पहले फर्स्ट एडिशनल सिटी सिविल कोर्ट जज देखते हैं, जो कि रेस्पोंडेंट के फेवर में जजमेंट सुनाते हैं। इस वजह से अपीलेंट सिटी सिविल कोर्ट में अपील करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी फर्स्ट एडिशनल सिटी सिविल कोर्ट के जजमेंट को अफर्म कर दिया जाता है। इस वजह से फिर अपील की जाती है हाई कोर्ट में, लेकिन हाई कोर्ट दोनों पार्टीज के बीच हुए एग्रीमेंट को देखते हुए ये ऑब्जर्व करती है कि एग्रीमेंट में ऐसी कई सारी कंडीशंस है, जैसे कि अगर मकान मालिक को समय पर किराया नहीं चुकाया जा रहा है, या फिर अगर मकान मालिक को ये जगह अपने पर्पस के लिए चाहिए तो भी रेस्पोंडेंट को बिना नोटिस के नहीं निकाला जा सकता, जिनसे ये क्लियर हो रहा था कि प्रेजेंट केस में रेस्पोंडेंट का एक्सक्लूसिव और अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन था। इस वजह से दोनों पार्टीज के बीच में रिलेशन लेसर और लेसी का है। अब ये केस स्पेशल लीव पिटीशन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर सबसे पहले रिटन एग्रीमेंट को देखते हैं, लेकिन एग्रीमेंट को रीड करने पर क्लैरिटी नहीं होने की वजह से ये कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन जहाँ रिटन एग्रीमेंट नहीं है या फिर रिटन एग्रीमेंट से क्लैरिटी नहीं हो रही हो, तो सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस से दोनों पार्टीज के बीच में रिलेशन डिसाइड किया जाएगा। और कोर्ट सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस को डिटरमिन करते हुए हाई कोर्ट के जजमेंट को सेट असाइड करती है और ये जजमेंट देते हैं कि प्रेजेंट केस में दोनों पार्टीज के बीच हुआ एग्रीमेंट लाइसेंस एग्रीमेंट था, ना कि लीज। इस डिसीजन के पीछे कोर्ट अपने रीजनिंग देते हुए सबसे पहले ये बताती है कि जो कंडीशंस हाई कोर्ट ने बताई वो कंडीशंस तो लाइसेंस एग्रीमेंट में भी हो सकती है। सेकेंड रीजनिंग में कोर्ट ने कहा कि रेस्पोंडेंट का एक्सक्लूसिव पोजीशन था, लेकिन ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, इसलिए इसके साथ हमें ये भी देखना होगा कि रेस्पोंडेंट का प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट था या नहीं। लेकिन प्रेजेंट केस में रेस्पोंडेंट का प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट सिर्फ एक सर्टेन टाइम के लिए ही दिया गया था, यानी कि वो अपनी मर्जी के हिसाब से दुकान नहीं खोल सकते थे। दुकान मार्केट के खुलने के समय पर ही खोली जा सकती थी। ऐसे इस प्रीमाइसेस का यूज भी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए किया जा सकता था। उस पर्पस के अलावा इस प्रीमाइसेस का यूज करना एग्रीमेंट के अनुसार वैलिड नहीं था। इन सब से ये क्लियर हो रहा था कि रेस्पोंडेंट को इस एग्रीमेंट के टेन्योर के अंतर्गत भी इंटरेस्ट सर्टेन टाइम के लिए दिया गया था। इस वजह से दोनों पार्टीज के बीच में रिलेशन लाइसेंसी और लाइसेंसर का है, ना कि लीज का। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने अपील अलाउ की। तो और ऐसे सेशंस के लिए आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सेशन हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले, और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू एंड मिलते हैं नए वीडियोस के साथ।